एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रख, अगर हम गेम डेवलपमेंट करने बैठ रहे हैं तो एक पेन और एक कॉपी हमेशा अपने पास रखें, और जो चीज आप बनाना चाहते हो या फिर कुछ ऐसी चीज जो आपके दिमाग में चल रही हो उसी समय उस कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लो। इसके क्या फायदे हैं वो आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि जब हम गेम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं जो हम ऑन द स्पॉट नहीं थिंक कर पाते, क्योंकि केवल एक चीज नहीं है जिस पे हमें ध्यान रखना है, काफी सारी चीजें हैं। तो हम अगर नोट डाउन कर लेते हैं, हमारे पास सारी चीजें एक लिस्ट में होती है और हम उन्हें रीड करके सोच सकते हैं कि यार ये चीज यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं। ये वाली जो टेक्निक है वो खुद के आइडियाज को सेव रखने के लिए भी यूज कर सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो मैं बैठा हूँ और मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यार काश मैं एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट करूँ जिससे ये हो जाए, तो मैं उसे हैंड टू हैंड कॉपी में राइट डाउन कर लेता हूँ, और जब मैं गेम डेवलपमेंट करने बैठता हूँ तो वो चीज मैं रीड कर लेता हूँ और फिर मेरे दिमाग में याद आ जाती है यार ऐसा ऐसा मैंने उस समय सोचा था, चलो इसे एक बार इम्प्लीमेंट कर ही लिया जाए। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है। इन चीजों से परे हटके वापस से अपन अपने ट्रैक पे आते हैं गेम डेवलपमेंट के। यहाँ पर हमें 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ये रिसेंट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर वो गेम्स आएंगे जिनको आपने बनाया है, करंट प्रोजेक्ट्स मान सकते हैं। ये है जहाँ पर हम गेम डेवलपमेंट की फेज को स्टार्ट करने वाले हैं। काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, ब्लैंक, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, टॉप डाउन, हैंड हेल्ड AR, वर्चुअल रियलिटी और व्हीकल। ये सारे गेम्स की कैटेगरीज हैं। आपने BGMI खेला होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला होगा, फ्री फायर खेला होगा, उसमें आपने एक ऑप्शन देखा होगा फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उसका मतलब क्या है, तो हमारी आंखें जो देखेगी वो फर्स्ट पर्सन में आएगा, और थर्ड पर्सन में कौन आएगा कि हमें कोई और देख रहा हो, वो आएगा थर्ड पर्सन में। तो आप कोई से भी गेम की कैटेगरी को यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी बिगिनर हैं तो हम शुरू करेंगे थर्ड पर्सन से, तो हमने थर्ड पर्सन यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप यहाँ थोड़ी बहुत डिटेल है जो आपके बारे में पढ़ सकते हो, और नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ब्लूप्रिंट और C++। यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। पहला है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट इज जस्ट लाइक ए विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग। कैसे हम C++ प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे दिमाग में जो भी लॉजिक आ रहा होता है हम उसे कोड कर सकते हैं, बट जिस बच्चे को कोडिंग ही नहीं आती क्या वो गेम डेवलपमेंट भी नहीं कर सकता? कर सकता है। तो ब्लूप्रिंट ऐसे लोगों के लिए ही बनाई गई है जिसका काम एग्जैक्टली C++ वाला ही है, और शायद क्या पता हो बैकएंड में ये भी C++ में लिखी हो। तो ब्लूप्रिंट क्या है, जस्ट एक विजुअलाइजेशन है C++ का। जैसे हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही ब्लूप्रिंट में हम बॉक्सेस बनाएंगे, ब्लॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स या फिर हमारी फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करेंगे, और फिर पिन के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको जब स्टार्ट होगा ब्लूप्रिंट डिटेल में पढ़ाऊंगा, और ब्लूप्रिंट ही नहीं C++ भी डिटेल में पढ़ाऊंगा गेमिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप का। यहाँ डेस्कटॉप लिखा किस चीज पर है, टारगेट प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब कि आप जो गेम बनाना चाहते हैं उसका टारगेट एक्चुअली कौन है, मोबाइल है या डेस्कटॉप है। तो यस, हम मोबाइल के लिए नहीं डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं। अभी आप मोबाइल के लिए भी बना सकते हैं, सेम चीज, नो इशू, पर अभी हम डेस्कटॉप चूज कर रहे हैं। अगला है क्वालिटी प्रीसेट्स। इसका मतलब आप अपने गेम की क्वालिटी को कैसा रखना चाहोगे, मैक्सिमम या स्केलेबल। नाम से समझ में आ रहा है, मैक्सिमम मतलब काफी अच्छे प्रिंट में, स्केलेबल मतलब बिल्कुल नॉर्मल। स्टार्टर कंटेंट को अभी के लिए आप टिक रहने दीजिए, क्योंकि स्टार्टर कंटेंट में कुछ एसेट्स आते हैं जो हमें शुरुआत के वक्त पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मैं बताऊंगा कैसे एसेट्स हैं वो, कैसे हेल्पफुल होंगे, ये सब कुछ। उसके बाद में है ये लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट का नाम कोई सिंपल सा रख देता हूँ, जैसे टेस्ट डेमो, और मैं इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ और एक थर्ड पर्सन गेम बनकर तैयार हो जाएगा। अभी ये रेंडर हो रहा है। ये रेंडर जो प्रोसेस है कंप्यूटर टू कंप्यूटर या सिस्टम टू सिस्टम वेरी कर सकती है, क्योंकि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग है, मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी फोकस ना करें। उसके बाद ये है हमारा पहला व्यू अनरियल इंजन के बनने के बाद। चलो मैं आप इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले फ्रॉम हेयर। अब देखिए ये हमारा कैरेक्टर है, कितना स्मूथ है, ये चल सकता है, उछल सकता है, थर्ड पर्सन इसे देख रहा है, इधर उधर हर जगह मूव कर सकते हैं हम। तो एक्चुअली ये सब कुछ हो कैसे रहा है, हमने तो ये चीज़ बनाई नहीं, तो ये अनरियल इंजन ने हमें खुद बना कर दी है। हम इसे यूज़ करेंगे। मैं आपको इस पूरे इंटरफेस के बारे में चीज़ें समझा देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना ही चाहिए कि वो क्या होती हैं, कैसे काम करती है, और वो चीज़ें किस स्टेट में रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आउटलाइनर से। आउटलाइनर यहाँ आपको एक विंडो दिख रही होगी, ये वाली, ये है आउटलाइनर।
आउटलाइनर क्या करता है, जितने भी हमारे सिस्टम में जो हमने गेम इन्वायरमेंट बनाया है वहाँ कोई भी एसेट या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस सारे ऑब्जेक्ट्स हमें आउटलाइनर में शो होते हैं। तो हम जैसे मैं इसको चूज़ करना चाहता हूँ तो आप देखिए ये यहाँ पर भी ऑटो सेलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये वो ऑब्जेक्ट है जो ये रखा हुआ है। जस्ट सिमिलरली नीचे देखिए आप, जिस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस हमें यहाँ शो हो रहा है। दिख रहा है, मैंने 12 पे क्लिक किया तो 12 का शो हो रहा है, 11 पे क्लिक किया तो 11 का शो हो रहा है। ये क्यों? ये एक डिटेल विंडो है जहाँ पर हमारे सेलेक्टेड एसेट्स की डिटेल शो होती है। ठीक है, तो इसके अलावा एक है विंडो पार्टीशन, जिसको भी आप कुछ वक्त के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये क्या चीज़ है वक्त आने पे। ये वर्ल्ड विंडो, हमारे पूरे सिस्टम की कुछ सेटिंग्स है यहाँ पर, जिसे हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम गेम बनाना शुरू करेंगे सभी चीज़ें आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, कैसे यूज़ हो रही हैं, क्या है, सब कुछ। उसके अलावा यहाँ एक नीचे ये पूरी डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स क्या हैं? जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है हम उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन या स्केलेबिलिटी चेंज कर सकते हैं। अब देखना, अगर मैं उसको बढ़ाता हूँ एक्स एक्सिस में तो आप देख रहे होंगे वो बढ़ रहा है साइज़ में। अगर मैं जेड एक्सिस में इंक्रीज़ करता हूँ तो देखिए ऊपर हो रहा है वो। तो इसी तरीके से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा ये स्टैटिक मैश है, इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है वो स्टैटिक मैश में आता है। स्टैटिक मैश एक एसेट ही होता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सभी चीज़ों को एक एक करके समझाऊंगा। अभी जस्ट हम ओवरव्यू लेते हैं, और उसके अलावा ये नीचे कुछ ऑप्शंस है जिनको आप एक बारी के लिए देख लेना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, सबसे कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंटेंट ड्रॉअर का। कंटेंट ड्रॉअर वो विंडो है जहाँ पर हम पूरी चीज़ें जितनी भी सिस्टम में यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ शो होगी, वो भी एक फोल्डर या डायरेक्टरी की फॉर्म में। देखो एक वेल स्ट्रक्चर्ड है यहाँ पे, ये हमारे कंटेंट्स है। मैं शो करता हूँ कंटेंट्स क्या है। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है कैरेक्टर का, अब इसके अंदर हमारा कैरेक्टर रखा हुआ होगा, तो मैं चलता हूँ मेरे मैश के अंदर, ये देखिए ये मेरा कैरेक्टर है। तो ऐसे ही हम जो भी एसेट्स यूज़ करते हैं उन्हें फोल्डर के अंदर रख देते हैं अपने हिसाब से। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हम जितनी भी चीज़ रखेंगे वो इसी ब्लॉक में रखेंगे, एक फोल्डर के अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ताकि हमारा गेम आगे जाके अगर बहुत बड़ा भी हो जाता है तो हमें उन एसेट्स को या फिर उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना ना पड़े, इसलिए हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, इससे हम जो भी लेवल है उस लेवल को सेव कर सकते हैं, इससे सर्च कर सकते हैं। एक ये ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन, जो अभी ओपन है ये सिलेक्शन वाला ही है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फिर उनके ऊपर चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है लैंडस्केप, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो लैंडस्केप है नीचे वाली ये फ्लोर, हम अपनी नई फ्लोर ऐड कर सकते हैं या फिर खुद क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उस लैंडस्केप पर अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके अलावा ये कोई फॉइलेज है, फॉइलेज मतलब जैसे हमारी घास होती है, ये बाकी सब ये फॉइलेजेस के अंदर आते हैं। ये फॉइलेज एक तरीके से एसिड का ही छोटा रूप है। उसके अलावा यहाँ पर मैश पॉइंट है, मॉडलिंग है, ये सब थोड़े एडवांस चीज़ें हैं जो आपको मैं वक्त के साथ चीज़ें ऐड बताता रहूँगा। हाँ, इस ब्लॉक को याद रखिएगा, ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, जहाँ पर हम अपने किसी भी कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अनरियल इंजन एपिक गेम्स काफ़ी सारे एसेट्स रखता है, तो हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं इस जगह से, क्विक्सेल ब्रिज से, और फिर यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। क्विक्सेल ब्रिज के अंदर ही अनरियल मार्केट प्लेस है, वहाँ से हम एसेट डाउनलोड करके यहाँ इंपोर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि हमारा एक्टर हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंट लाइट हो गई, ये बाकी सारी चीज़ें। सेम ऐसे लाइट्स हैं काफ़ी अलग अलग तरीके की, शेप्स है, मीडिया प्लेट्स हैं, और ये सब। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर चीज़ टॉपिक वाइज समझाना शुरू करेंगे। तो आगे से सारी वीडियोस
टॉपिक वाइज आएंगी तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी चीज़ें समझने में। हर टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपकी गेम डेवलपमेंट में एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। Enemy spotted! You're